यूपी की राजधानी लखनऊ में आज योगी सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इनमें जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि सरकार की योजनाओं और जनता की समस्याओं पर फोकस करते हुए एक खास तरह की प्लानिंग की गई है। क्या है वो प्लानिंग? जानने के लिए हम सीधे जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर से। देखिए उदय, आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल की बैठक हुई है उसमें महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। विकास की दृष्टि से अब जो वरिष्ठ मंत्री हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, उनको जो है मंडलवार प्रभारी बनाकर भेजा गया है। जो जनकल्याणकारी सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के साथ ही जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के साथ अब वो मंडल पहुंचेंगे, वहां बैठक कर विकास कराने का एक खाका खींचेंगे। वो सीधे अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दिया करेंगे। तो ऐसे उत्तर प्रदेश में 17 मंडल हैं जो अब तक जानकारी निकल करके आ रही है। तो उनमें मंडलवार जो कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है, जिनमें सबसे वरिष्ठतम मंत्री जो हैं वो सुरेश खन्ना को लखनऊ मंडल का प्रभारी बनाया गया है। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, उनको सौंपी गई है। उन्हें वाराणसी मंडल का प्रभारी बनाया गया है। दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आगरा मंडल का प्रभारी बनाया गया है। और हाल ही में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए जितिन प्रसाद को जहां मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, वहीं औद्योगिक नगरी यानी कानपुर मंडल का प्रभारी जितिन प्रसाद को बनाया गया है। इसी तरह अगर बात करें तो बेबी रानी मौर्य को झांसी, धर्मपाल सिंह को जो है गोरखपुर, ये पहले भी धर्मपाल रहे हैं गोरखपुर में, और इस बार भी धर्मपाल को गोरखपुर का मंडल का प्रभारी बनाया गया है। नंद गोपाल नंदी, इनको बरेली मंडल की जिम्मेदारी दी गई है, यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। लक्ष्मी नारायण चौधरी, इन्हें अलीगढ़ मंडल का प्रभारी बनाया गया है। राकेश सचान, इनको देवी पाटल मंडल का प्रभारी बनाया गया है। और स्वतंत्र देव सिंह जो अभी भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, इन्हें मुरादाबाद मंडल का प्रभारी बनाया गया है। भूपेन चौधरी, इनको मिर्जापुर मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी तरह बस्ती मंडल की जिम्मेदारी आशीष पटेल को दी गई हुई है। कुल 17 मंडल हैं, आपको बता दें, और 17 मंडल के प्रभारी बना दिया है योगी ने। और आपको यह भी बता दें कि आज जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई है उसमें बहुत ही कड़े निर्देश मंत्रियों को जारी किए हैं, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि शासकीय कार्य में परिवार के किसी भी सदस्य का कोई हस्तक्षेप ना हो, इसको मंत्रीगण ही सुनिश्चित करेंगे। ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात जो मंत्रिमंडल में निकल करके आई है वो भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री ने नकेल कसी है। और नकेल कसने की दृष्टि से मुख्यमंत्री ने जो मंत्रीगण हैं उनकी और उनकी पत्नी की चल अचल की संपत्ति का पूरा ब्यौरा देने को कहा है। इसी तरह जो आईएएस आईपीएस हैं, इनको भी कहा गया है कि वह भी अपनी जो है संपत्ति का पूरा ब्यौरा जारी करें। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे इस बार सख्त दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री। उसी कड़ी में ये जो है पूरा ब्यौरा देने को मंत्रियों और अधिकारियों से कहा गया है। उदय, बता दें आपको कि जो मंडल की जिम्मेदारी दी गई है प्रभारी मंत्रियों को, इससे पहले जिलेवार जिम्मेदारी दी गई हुई थी। ये मंडल के वरिष्ठतम मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, जो विकास का एक खाका खींचेंगे, वहां विकास की गंगा बहाएंगे। इस तरह की जिम्मेदारी कौन कसौटी पर खरा उतरता है मुख्यमंत्री के, ये देखना होगा। तो इस तरीके की जिम्मेदारी आज दे करके और आज महत्वपूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया है। जी बिल्कुल, ये नई रणनीति बनाई है इस बार योगी सरकार ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार कार्यभार संभाला है, तो ये नई रणनीति बनाई है। इस रणनीति के जरिए उनका मकसद सीधे जिलों के विकास कार्यों पर पैनी नजर रखना है, उसका फीडबैक समय समय पर लेते रहना है। इसी को लेकर के मंडलवार जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं मंत्रिमंडल की बैठक में, जैसा कि आपको बताया गया।
तो यूपी से लेकर सीतापुर से लेकर यूपी तक की हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए दर्शक आई इंडिया से जुड़े रहें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।